राजा दशरथ की 353 रानियों का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी दशरथ की प्रमुख रानियां थीं। राजा ने बहुत ही प्रतिकूल और कठोर परिस्थितियों में 350 अन्य राजकुमारियों से विवाह किया। परशुराम भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार हुए। कुछ क्षत्रियों द्वारा की गई गलती के परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी को नष्ट कर क्रोध में आए। परशुराम भगवान पूरे विश्व में यात्रा पर थे और उनके रास्ते में आने वाले प्रत्येक क्षत्रिय को काल के गाल पर लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने उन क्षत्रियों को नहीं छुआ जो महिलाओं से घिरे थे या उनसे शादी कर रहे थे। एक राजा का नाम नारी कवच रखा गया क्योंकि उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने चारों ओर महिलाएं खड़ी करवा दी। परशुराम जी उसे देखकर चौंक गए और उनके पास राजा को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर दशरथ ने विवाह की शरण ली। जब भी उन्हें परशुराम जी के कहीं भी आने का संदेह होता था, वह जहाँ भी होते राज्य की एक युवती के साथ अपना विवाह समारोह शुरू कर देते थे। परशुराम न तो उनसे लड़ सकते थे और न ही उन्हें मार सकते थे क्योंकि उनके विवाह कार्यक्रम थे। परशुराम अपने अभियान के दौरान 350 बार अयोध्या के आसपास से निकले और दशरथ ने कई बार मौत को धोखा दिया। इस प्रकार 3 प्रमुख रानियां सहित 350 रानियां उनके पास आईं। राजा दशरथ की 3 नहीं बल्कि 353 रानियां थीं। जब राम वनवास के लिए अपनी माताओं को अलविदा कहने जाते तो राजा दशरथ की रानीवास में 350 और पत्नियां थीं। 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। इस प्रकार कुल 353 रानियों का उल्लेख है। तो वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से ज्ञात होता है कि महाराज दशरथ की कम से कम 350 रानियां थीं। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महाराज दशरथ अपनी 3 मुख्य रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को एक समान प्रेम करते थे। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने महाराज दशरथ की इन 3 रानियों का ही वर्णन किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों में कैकेयी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं रामायण में महाराज दशरथ की अन्य रानियों का विस्तार से वर्णन न किया हो, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें रामचरितमानस में शामिल नहीं किया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।